My dear students and good student of the college, आज हम इस सेमेस्टर का अंतिम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या होता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स? जैसे कि इसमें वर्ड यूज किया गया एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट मीन्स ए क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक। ये क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक क्या होती है? जैसे कि इंडिविजुअल ले लें, ही कैन मेल फीमेल, implied unimplied, फैट और नॉट फैट, ठीक है, वेट, हाइट, एज, ऑल दीज आर क्वालिटीज एंड करेक्टरिस्टिक। और ये जो इनके एक प्रकार के जो दो क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक दो चीजें हैं, एक तो जिसको आप मेजर कर सकते हैं क्वांटिटिव, और एक जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे वेट आप मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, हॉनेस्टी, हेल्थ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ब्लाइंडनेस, ये क्या है, कुछ एक जो है क्वालिटेटिव भी करेक्टरिस्टिक्स है। तो करेक्टरिस्टिक दो प्रकार की है, सम आर क्वांटिटेटिव एंड सम आर क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक के बारे में आपने डील कर लिया। अब हम जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, मेजर इसका इशू है कि आप थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक को स्टडी करें। थ्योरी ऑफ attributes deals with qualitative characteristic. Qualitative characteristics calculated using qualitative measurements which are not quantitative measurements। अब आपसे कोई पूछे तो एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? तो एग्जांपल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, पर्सन हु ड्रिंकिंग एल्कोहल, इंडिविजुअल स्मोकिंग और नॉट, ब्लाइंडनेस, हेल्थ, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये सारे थ्योरी ऑफ, ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव नहीं है। क्या है ये? क्वालिटेटिव। एट्रीब्यूट्स की टाइप, एट्रीब्यूट्स की टाइप, एट्रीब्यूट्स दो टाइप के होते हैं। वन इज पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। यदि आपको पता है कि फर्स्ट पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। इसको हम किसी चीज की प्रेजेंस बोल सकते हैं, इसको एब्सेंस भी बोल सकते हैं, नाम वही है।
पोजेशंस, डिस्पोजेशंस। इनके नोटेशंस के बारे में फिक्स रूल्स हैं। नोटेशंस हैज फिक्स रूल्स। क्या रूल है? यदि आपका पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है तो उसको कैपिटल रोमन लेटर्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे हम? कैपिटल रोमन लेटर्स। और यदि नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसे हम बोलते हैं ग्रीक लेटर्स। क्या बोलते हैं? ग्रीक लेटर्स। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पे। इफ ए represent the attributes of sickness and B represents the attributes smoking, then अल्फा एंड बीटा जो कि नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, रिप्रेजेंट्स सिकनेस, सिकनेस का नॉन सिकनेस या हेल्थी, एंड स्मोकिंग का नॉन स्मोकिंग पर्सन, रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट ए बी कंबाइनली रिप्रेजेंट्स मीन्स sick and smoking, sick and smoking. A beta means sick but non smoking. Alpha beta means non sick but smoking. Alpha beta means non sick, non smoking. ठीक है बेटा? अब हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। डाई, दो, इसको डाई को दो बोलते हैं। चो मी, if the population is divided into two subclasses and no more, यानी कि पॉपुलेशन को हर बार दो ही सब क्लासेज में डिवाइड किया जाए with respect to each of the attributes A, B, C, etc. This classification is called dyschomious.
क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल देखिए, एक पॉपुलेशन है, उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि आपने यहां डाइचोमी क्लासेज लेना है, तो दो ही क्लासेज बनेंगी, एक मेल ली और एक फीमेल। पहला वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल, अब इलिटरेट एंड एजुकेटेड, तो इलिटरेट मेल भी हो सकते हैं, एजुकेटेड मेल, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। यहां जाके इलिटरेट फीमेल, एजुकेटेड फीमेल, तो दो वेरिएबल आ चुके हैं। यदि तीसरा वेरिएबल लेके आते हैं, इंप्लाइड एंड अनइम्प्लाइड, इंप्लाइड, ये इलिटरेट मेल थे, इंप्लाइड इलिटरेट मेल, अनइम्प्लाइड इलिटरेट मेल, implied educated male, unemployed educated male, implied illiterate female, unemployed illiterate female, implied educated female, unemployed educated female। तो इस प्रकार हम इस पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं। अब हम कुछ टर्म्स डिफाइन करने जा रहे हैं। पहली टर्म जिसका नाम है क्लासेस। क्या होता है क्लासेस? डिफरेंट attributes in themselves are called different classes। नेक्स्ट है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी, the number of observations assigned to classes are called class frequencies, which are denoted by bracketing the class symbol। यानी क्लास सिंबल को ब्रैकेटिंग करना है। जैसे ये किसको स्टैंड करता है? स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए। ये किसको स्टैंड करता है? स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ objects possessing the attribute A and B both। अब हम एक छोटी सी बात और बताना चाह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। यदि हम ऐसी क्लास लिखते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लास, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी।
ऐसी फ्रीक्वेंसीज को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। यदि ऐसी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। यदि हम मिक्स भाषा में लिखते, देखो इसका मतलब है ये, देखो मैंने बताया था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एब्सेंस ये प्रेजेंट, ठीक है। इसमें इसकी प्रेजेंस, इसकी एब्सेंस, इसकी प्रेजेंस, इसमें पहले दो की एब्सेंस, तीसरे की प्रेजेंस, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी फ्रीक्वेंसीज। अब एक क्वेश्चन है, इसमें आपने फ्रीक्वेंसीज को दिखाना है कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है, 100 चिल्ड्रंस टुक 3 एग्जामिनेशंस ABC, टोटल 40 स्टूडेंट हैं, 40 पास फर्स्ट, यानी कि इसका मतलब ये है 40 ने पास किया, तो फेल जो कितनों ने किया ये 60। 60 कैसे आया जी, 100 माइनस 40। दूसरा लिखता है 29 पास द सेकंड, 39, तो बीटा क्या हुआ 100 माइनस 39 61। ये गिवन, ये गिवन, ये कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटेड। नेक्स्ट 48 पास द थर्ड, गिवन, कैलकुलेटेड, नेक्स्ट 10 पास ऑल द 3, ABC, कितना है 10, गिवन। फिर आगे 21 फेल ऑल द 3, अल्फा बीटा गामा 21। 99 पास फर्स्ट 2 एंड फेल थर्ड, फर्स्ट 2 में तो पास हो जाएं और थर्ड में फेल हो जाएं, ऐसे 9 थे, ये भी गिवन। 19 फेल्ड फर्स्ट 2 एंड पास थर्ड, 19 फेल्ड फर्स्ट 2 पास थर्ड। ये तो बेटा है कि किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे बनानी है, सोल्व कैसे करना है, ये तो हमें धीरे धीरे सीखेंगे। अब इसमें बहुत से डाटा के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जैसे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा उत्तर, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। सिमिलरली इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। लाइक ऐसे बहुत सी चीजें जिसके बारे में हम कुछ नहीं कहा है। हाउ वी कैन डू दिस, दिस इज द आवर, इस टाइप की स्टडी आपने इस चैप्टर में करनी है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है ऑर्डर ऑफ क्लासेस एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, a class represented by n attributes is called a class of nth order। एग्जाम्पल के तौर पे इस क्लास में 3 एट्रीब्यूट्स थे, तो ये क्लास थी थर्ड ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ
फ्रीक्वेंसीज, यहां पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और यहां पर फ्रीक्वेंसीज। यदि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 0 है तो फ्रीक्वेंसी होल टोटल कितने हैं, 1 होगी, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। यदि एट्रीब्यूट्स 1 है तो फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल N, एक एट्रीब्यूट्स है और उसका नेगेशन 3। यदि एट्रीब्यूट्स 2 हैं तो N A B, एब्सेंस ऑफ A, एब्सेंस ऑफ B, प्रेजेंस ऑफ बोथ A एंड B, प्रेजेंस ऑफ A, एब्सेंस ऑफ B, एब्सेंस ऑफ A, प्रेजेंस ऑफ B एंड एब्सेंस ऑफ बोथ, टोटल 9 आ गए। अब हमारी ऑब्जर्वेशन एक थ्योरम की तरफ इशारा कर रही है, वो क्या है, शो दैट टोटल नंबर of class frequencies of all orders for n attributes is 3 raised to the power n, इसकी तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, दिस थ्योरम विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।